पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच ठन गई है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले से ही दोनों के बीच तनातनी देखी जा रही है और अब चुनाव आयोग के एक आदेश को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मच गई। तो क्यों चुनाव आयोग और सीएम ममता बनर्जी आए आमने सामने, देखते हैं इस रिपोर्ट। चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में उसके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता सरकार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब उन्होंने आयोग का आदेश मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसके इस फैसले की कड़ी निंदा की और आदेश पर अमल करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के बंधुआ मजदूर की तरह काम करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल इन अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में नकली वोटरों के नाम शामिल करने में शामिल होने के आरोप है और चुनाव आयोग का दावा है कि इसके सबूत भी मिले हैं। इन 4 अधिकारियों में 2 दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के हैं, जबकि बाकी 2 पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि वोटिंग लिस्ट में हेरफेर के आरोप तो ममता सरकार भी लगा रही है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग इन मामलों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर रहा है तो ममता सरकार इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रही? लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है वो अधिकारी बंगाल सरकार के हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने नियुक्त किया था। वैसे भी चुनाव आयोग पर पहले से ही इसे लेकर आरोप लग रहे हैं कि वो दूसरे राज्यों में तो वहां के अधिकारियों का इस्तेमाल एसआईआर प्रक्रिया में कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये काम वो आउटसोर्स कर रहा है। जबकि बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया था कि उसने चुनाव आयोग को कहा कि अगर उसे अधिकारी चाहिए तो बंगाल सरकार दे सकती है। 8000 से ज्यादा अधिकारियों के नाम भी भेजे गए थे, लेकिन चुनाव आयोग बस मनमानी करता दिखाई दे रहा है। और अब जिस तरह से 4 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग खुद ही उलझता दिख रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।